पूज्यपाद गुरुदेव स्वामी सुरजन चैतन्य के संसार से जाने के बाद में कोई द्वितीय आल्हा सम्राट लिख रहा है। कोई कहता है कि गुरुजी हमें हर महीने आकर के स्वपन देते हैं। अच्छी बात है भैया, स्वपन देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सानिध्य तो हमने भी पाया, लेकिन आजकल हमारे साथ में तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन अच्छी बात है, हम आपका समर्थन कर रहे हैं इस बात के लिए। और एक और बवाल आया था कुछ समय पहले, जो प्रथम शिष्य और द्वितीय शिष्य की बात आई थी, वो भी हमने सुना, लेकिन सुनकर के रुका नहीं गया। भैया एक बात बता दूं कि गुरुदेव जी के ना रहने के बाद में इस धरोहर का अगर जो श्रेय जाता है तो हमारे बड़े भैया मान्यवर श्रीमान विवेक चैतन्य जी के लिए जाता है। और आज इस श्रेय का जो फायदा लोग उठा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये बड़ा भद्दा लग रहा है। चुनौती किसी ने दी तो आज मैं कहना चाहता हूं कि वो दिग्गज कलाकार कहां गए जो अपने आप को द्वितीय आला सम्राट कहा करते थे, जो ये कहते थे कि हम प्रथम शिष्य हैं, जो ये कहा करते थे कि गुरुजी हमें हर महीने आकर के रात्रि में स्वपन देते हैं। तो आइए आज ये जंग जब रविंद्र शास्त्री ने छेड़ ही दी है, तो एक हमारे भैया हैं सुनील चैतन्य जी, जो अपने आप को आल्हा का द्वितीय सम्राट कहते हैं और कहते हैं कि हमारा विषय ही आला बन गया। तो वो भैया जी निकल के आए थे, हमारे बड़े भैया हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन निकल के मैदान में आए, फिर गए कहां? अरे आपको निकल के आगे आना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़े शब्दों में मैंने भी कुछ विचार किया और सोचा जब कोई नहीं बोल रहा है तो विनय आप ही बोलो। आप तो सबसे निचले श्रेणी के गायक रहे। तो आइए भैया, मैं भी लेके आपके सामने आ रहा हूं और कहना चाहता हूं कि अगर कोई चुनौती दे रहा है तो कायर बुजदिल बन के मत बैठे रहो मेरे भाई, उसे जवाब दो। तो सर्वप्रथम दो शब्द गुरुदेव जी के चरणों में समर्पित। कि आज सुमिरण करके गुरु अपने को और पद कमलन में ध्यान लगाई, मेरे गुरु बर देव अटल बर जासी नाव लगे मेरी पार। अरे गुरु सुरजन संसार छोड़ के और बस गए स्वर्ग लोक में जाई, छिड़ी लड़ाई अब आल्हा में सब ही हाथ रहते अजमाए। एक बात कहूंगा भैया, उस दिन ये आल्हा सम्राट सब कहां चले गए जब गुरुदेव जी थे। अब चलो गुरुदेव जी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जब कोई चुनौती दे रहा है और तुम कायर बन के बैठे हो, धिक्कार है दोस्त, धिक्कार है मेरे भाई। कहना चाहता हूं अरे सब सम्राट बनी आल्हा के, रह के सिट में धूम मचाई, काऊ को विषय बनो आल्हा को तो कोई प्रथम जसी कहाई। लेकिन बड़े भैया रविंद्र शास्त्री जी
आप चिंता न करो, आपके सामने कोई भी नहीं आने को तैयार है, लेकिन ये आपका छोटा भाई आने के लिए तैयार है। चिंता मत करना मेरे भाई। लेकिन बात तो उन लोगों के लिए है जो समाज के बीच में समाज को गुमराह कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि हम द्वितीय आला सम्राट हैं। अपने मुंह से खुद बड़ाई कर रहे हो, और जब कोई धमकी दे रहा है तो चूहे की तरह वो बिल्ली जब धमकाती है तो चूहा बिल में घुस जाता है, काम वो कर रहे हो। नहीं दोस्त, आप घबराना नहीं। अरे कहां गए बेनामी गायक जिनको सपने रोज दिखाए, गुरु सुरजन सपने में आवे पूछे हाल चाल हर साई। उदयराज चैतन्य जी बड़े भैया, ये शब्द मेरे नहीं है, ये आपके शब्द में अपनी ओर से तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं भैया, ये सब आपके ही शब्द हैं। मैंने आपकी क्लिपों को सुना है और उनमें आपने दर्शाया है, अच्छी बात है। लेकिन भैया मेरी एक ही विनती है आपसे, आप ऐसे बहुत अच्छे कलाकार हैं, स्वर भी है आपके पास में और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आप गाते हैं, लेकिन सामने क्यों नहीं आए अब तक? काफी समय तक इंतजार मैंने किया। मैंने कहा जब मेरे बड़े भाई काफी अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जब वो नहीं आ रहे तो तुम इंतजार करो, पहले इन्हें आने दो। जब आप नहीं आए, इधर रविंद्र जी अपना परिचय दे रहे हैं और वो अपनी भाषा में चुनौती भी दे रहे हैं, लेकिन कहना है भैया चुनौती पामन गढ़ की रविंद्र जैत खंब दो गाड़े, जो सम्राट बने आल्हा के उनको याद ने कनाई लाज। एक बात और बता दूं, आप लोग आल्हा के अच्छे कलाकार हो, अच्छे गायक हो, आला अच्छी बोलते हो, लेकिन मैं तो आला जानता भी नहीं हूं। हाँ, लेकिन आपके होते हुए अगर कोई चुनौती दे तो ये बहुत अनर्थ है, बहुत गलत बात है। लेकिन कहना है भैया, अरे जो दम राखो राजपूती की तो समझा की हो तैयारी, नहीं तो चूड़ी कर में पहनो अपने कर सोले श्रृंगार। और सूरपीर ना रण से भागे, नहीं सहन करे तकरारे, मान घटा बत निज दुश्मन को नाहर सरस भरत हुंकार। और नाम डुबाओ अपने गुरु को, दई मैया की को खिल जाए। दे भाई, अरे कहां गए हो सुनील चैतन्य, लव आल्हा को तो विषय बनाई। एक हमारे भैया हैं मान्यवर सुनील चैतन्य जी, जो नंगला छिद्दू के रहने वाले हैं, आल्हा के बड़े अच्छे गायक भी हैं। लेकिन आप पहले तो सुनाने की बात कही बामनगढ़ों की, लेकिन एक बार मैदान में झलक दिखाई फिर चले गए। क्यों नहीं मुकाबला किया आपने? अरे हमसे बड़े हो, हमारे सम्माननीय हो आप। हाँ, और
गुरुजी के शिष्य हो तो हमसे पहले के हो, हमसे बाद के नहीं। लेकिन एक बार सामने आके कहां चले गए, क्यों नहीं आए? और कहना है द्वितीय आला सम्राट जो हैं भैया, ग्राम यह बरनपुर के शास्त्री सुनील चैतन्य नाम कहाए। थे सम्राट द्वितीय आला के शोका दिल में गए समाए। कहना है बड़े भैया मान्यवर सुनील चैतन्य जी जो अहबरनपुर के रहने वाले हैं। भैया आप तो बड़े अच्छे कलाकार हैं और आपसे हमने बड़ी उम्मीद भी की है। और आपके जब हमने बोलियों को सुना है, उन क्लिपों को सुना है, तो आपने समाज के बीच में बहुत वस्तुओं को परोसा जो गुरुजी से भी हटके रही। आप तो नई नई चीजें लाने वाले थे, कहां गए? हमें लगते है कि तुम उन कायरन में ही अपनी गिनती करवाओगे। काउन धमकी दे दी तो तुम चले गए। सामने आओ, तुम्हारे तो फोटो लगा लगा के कोई तुम्हें धमकी दे रहा है, चुनौती दे रहा है, और तुम ना मालूम कौन सी दुनिया में खोए रहे हो। और सुनो, विशेषकर कहना है मुझे सुनील चैतन्य जी, अरे बिना लड़े तुम्हारा मान के चुपका सोई पैर पसारी। तुम्हें मुनासिब जानाई थी, अब बाजा पे डटो यंगार। अरे गुरु तुम्हारे की आल्हा को सबही गायक रहे सुनाए। नई नई आल्हा तो मने गाई जो अब कोई नहीं सको सुनाई। और एक बात कहूं सुनील भैया, बुरा मत मानना। अरे कहाँ गए हो प्रथम शिष्य और कहाँ गए प्यारे गुरु भाई। चैलेंज तो है तुम सबको, तुम सुनियो सुनील ध्यान लगाई। और ऐसे ही जो तुम गायक हो तो क्यों रहे सम्राट लिखाई। सम्मान करो अपने गुरु को, तुम कैसेट पे पहुंचो अब जाई। और अगर सुनील चैतन्य जी आपसे विशेषकर कहना है, अगर आप कायर हो, आप बुजुर्ग बन गए, आपके अंदर वो हुनर नहीं रहा जो इतनी सब कुछ सुनने के बाद में किसी की चुनौती को स्वीकार नहीं कर पा रहे आप, तो मुझे आदेश दो, जो कोई कार्य नहीं करेगा उस कार्य को मैं करने के लिए तैयार हूं। और हां भैया एक बात और बता दूं, ये हमारे परिवार का मैटर है और ये हमारे गुरुदेव जी के शिष्यों के बीच की बात है। जो भी हमारे भाई और भी कलाकार हैं उनसे निवेदन है भैया, जब परिवार की बात परिवार में चल रही है तो परिवार में ही चलन दो। जब परिवार पर नए समर है तब तुम बोलियो, अब शांत रहो। अब बोले भाई बहुत तो हैं, हाँ, इसलिए निवेदन है जो भी भाई इस और कदम बढ़ाना चाह रहे हैं उनसे निवेदन है आप अपनी जगह पर बैठिएगा। हम सभी का सम्मान करते हैं और आप अपनी जगह पर रहें। ये बात
उन लोगों की है जो अपने आप को प्रथम शिष्य कह रहे हैं, द्वितीय आला सम्राट लिख रहे हैं और असली नकली चेला और पैदा कर रहे हैं। उनसे कहना है अब कहां गए? अरे कदम हटाओ जो पीछे को, तो है जीवन को धिक्कार। सन्मुख डोलो की रण खेतन में, या तो जीता हो यार। और भैया अरे नंगला छिद्दू बोले सुनील, तुम सुन ले ध्यान लगाए। अरे मुख्य विषय त्यारो है आल्हा, फिर क्यों राखी देर लगाई। और कहना है एवरनपुर वाले शास्त्री जी से, सुनील चैतन्य जी से। हाँ, अरे ग्राम है बरनपुर के सुनील, तुमने दीनी है नाक कटाई। अरे नथुनी पेन नाक में ले वो, और फिर कोने में घुस जाओ। अरे घुमता मार लियो आंगन में, और बिल में जा छुपियो जाए। या फिर बिनती मेरी मनियो, सम्राट पद को दियो त्यागी। इतने हमारे महान कलाकार हैं आप लोग, और ऐसी चुनौती को सुनकर के आप शांत बैठे हो। बड़े शर्म की बात है लला अर्जुन, बड़े शर्म की बात है। हमारे गुरुजी के स्वर से स्वर मिलाकर के गाने वाले हैं ये दिग्गज कलाकार। बड़े भैया आदरणीय महेश चैतन्य जी हैं, और सुनील चैतन्य जी हैं ही हैं नंगला छिद्दू वाले, और एक सुनील चैतन्य जी हैं ग्राम हैबरनपुर के, ये भी बड़े अच्छे कलाकार हैं। अब आप सही में लड़े मरे जा रहे हो, नो ना दूसरों धमकी दे रहे हो, चुनौती दे रहे हो, बात जाके मुकाबलो करो। हाँ हाँ, अरे ईट को जवाब दे पत्थरों से, काहे को बिरना रहे लजाए। सुनील चैतन्य दम हो बेगर, सनम खट तो अरे निकया है। अरे ग्राम है बरन के सुनी लो, काहे को रहे हो यारे लजाए। अरे अच्छे अच्छे बोलिए मत तुमने, सो जनता में तय सुनाए। इसलिए अरे चेतावनी दे तो हम तुमको, कि जो जो मन तुम्हें सुहा
बुरो लगो जो तुमको होवे तो हमको दीजो माफ कराए। देखो भैया, माफी तो इसलिए चाहिए कि आप बड़े हैं और हम तो छोटे हैं, और छोटा अगर गलती कर भी देता है तो बड़ों का धर्म बनता है कि भैया उसे समझाएं, माफ करें। लेकिन हाँ, अगर जो तुम कार्य करने से पीछे हट रहे हो तो मुझे बढ़ाओ आगे, मैं बढ़ूंगा। क्यों परेशान हो? आप क्यों नहीं आ रहे? काकाऊ ने चुनौती दे दी, तुम घर में बैठे रहे हो ना? सामने आओ, मुकाबला करो और देखो कौन कितने पानी में है। और सुनील चैतन्य जी, आप तो आप ही हैं भैया। तुम बामनगढ़ की बात करते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि आप उससे भी ज्यादा सुना दोगे। हमें लगते कायरता छा रही है तुम्हारे ऊपर। और सुनो, अरे एक मैया के दुई सुत हो भी एक सिए कुपली सरदार। एक जूझ जाए रन खेतन में तो दूसर हो जाए पकड़े हथियार। अरे कोई आल्हा सम्राट कहावे, कोई प्रथम जा शिष्य कहाए। अरे अब मर तुम्ही के कहा पे लमियाई, जो सब ही बैठे हो नाग बुझाए। और कहना है भैया, अरे हो गुरु के जो शिष्य जय असली, तो सुन की तानो बैठ न पा। अरे कल को समय जब तक आवे, अपनों पलहाई दियो दिखाई। अरे कायर बुझ दिल गड़बड़ बैठे, तो फिर हमको करो तैयार। अरे हम देखें पाही तो शेर को, जो धमकी हमें रहो दिखाई। अब कल को समय शेष है तुमको, अपनों पलहाई दियो दिखाई। अरे कायर बुझ दिल गर बन गए हो तो सकली न हमें नजर फिर आई। और भैया ये बोलिए